वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का जो आपका पेपर होने वाला है 18 सितंबर को, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अन्य जो पेपर है आपके वो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पेपर। आपका जो पूर्णांक 75 नंबर का रहने वाला है, समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, 18 सितंबर को आपका पेपर होने वाला है, तो इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, पहला निर्देश। दूसरा है आपका प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव हैं आपके। प्रश्न 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, शब्द सीमा 30 शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न 18 से प्रश्न 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, शब्द सीमा 75 शब्द है। और प्रश्न 21 से प्रश्न 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, शब्द सीमा 120 शब्द है। ठीक है, चलिए निर्देश हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। 6 नंबर के क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है आपका, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो ए ऑप्शन है इसका राम भक्ति शाखा के, बी ऑप्शन है इसका शिव भक्ति शाखा के, सी ऑप्शन है इसका कृष्ण भक्ति शाखा के, और डी ऑप्शन है इसका प्रेम मार्गी शाखा के। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि है? तो रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। कृष्ण भक्ति शाखा कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केदी और कोकिला किसकी रचना है? ठीक है, केदी और कोकिला किसकी रचना है आपको बताना है। ए ऑप्शन है इसका रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन है इसका माखनलाल चतुर्वेदी, सी ऑप्शन है इसका महादेवी वर्मा, और डी ऑप्शन आपका जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस के बिना काव्य कैसा माना जाता है? ठीक है, रस के बिना काव्य क्या माना जाता है? तो ए ऑप्शन आपका सजीव, बी ऑप्शन आपका नीरस, सी ऑप्शन आपका व्यर्थ, और डी ऑप्शन है आपका सार्थक। तो रस के बिना काव्य कैसा माना जाता है? नीरस, बोरिंग। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, ए ऑप्शन आपका अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन आपका उपमा अलंकार, सी ऑप्शन आपका मानवीकरण अलंकार, और डी ऑप्शन आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। ठीक है, क्या लेने आता था वो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका हाजिरी लेने, बी ऑप्शन आपका खाना देने, सी ऑप्शन आपका मारने, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर क्या करने आता था? हाजिरी लेने आता था। तो यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका द्विगु समास, बी ऑप्शन आपका तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन आपका द्वंद्व समास, और डी ऑप्शन आपका कर्मधारय समास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प वाला क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा, और रिक्त स्थान की पूर्ति अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्या है, एक भारतीय आत्मा को रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। केदी और कोयल दोनों ही रिक्त स्थान देश की वासी हैं, तो ये गुलाम देश की वासी हैं। ठीक है, गुलाम इसमें राइट आंसर आ जाएगा। वार्णिक छंद में काय की गणना की जाती है? वर्णों की गणना की जाती है। ठीक है, वर्णों आ जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव सभी को पता है, शौक होता है। ठीक है, गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम बेल है गुरुजी। ठीक है, बेल इसका राइट आंसर आ जाएगा। वे शब्दांश जो शब्द के बनाते समय आरंभ में लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए, 6 नंबर की है। चलिए मैच करते हैं इनको। दुर्लभ को काय से मैच करना है? दुर्लभ का हो जाएगा कठिनता से प्राप्त। ठीक है, कठिनता से जो प्राप्त होता है उसे हम दुर्लभ कहते हैं। कबीरदास की रचनाएं साखियां एवं शबद है। सम्माननीय क्या होता है? आदर योग्य होता है गुरुजी। मृतिका को मैच करना है आपको मिट्टी से। दो बैलों की कथा,
मुंशी प्रेमचंद से इसको मैच करना है। जहरीला क्या होता है? सांप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी आपको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाएगा जोड़ी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। चलिए, पहला क्या है? छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ उनके नाम। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ उसकी। सबसे पहला जाएगा आपका सुमित्रानंदन पंत। क्या जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, पंत के बाद आ जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। क्या जाएगा? जयशंकर प्रसाद, सॉरी, हाँ एक बार और लिख देता हूँ मैं। सबसे पहला जाएगा आपका सुमित्रानंदन पंत, दूसरे पर जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पंत प्रसाद। तीसरा जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चौथे पे जाएगी आपकी महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख स्तंभ है छायावाद के। पंत प्रसाद निराला वर्मा यानी कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये आपके 4 स्तंभ हो जाएंगे छायावाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान किसके अनन्य भक्त हैं? तो रसखान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ठीक है, तो रसखान किसके अनन्य भक्त हो जाएंगे? श्री कृष्ण के। तो श्री कृष्ण इसका राइट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। पहला है इसका महाकाव्य। ठीक है, पहला आता है महाकाव्य और दूसरा इसका खंड काव्य। ठीक है, तो ये भेद होते हैं महाकाव्य और खंड काव्य। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रस कहते हैं। किसी काव्य, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, कोई चीज़ हो, यानी कि वो काव्य होना चाहिए, गद्य होना चाहिए, पद्य कोई भी हो, वो हिंदी साहित्य का एक भाग होना चाहिए। उसको जो पढ़ने, सुनने, देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो मजा आता है, उसे रस कहते हैं गुरुजी। ठीक है, रस इसका राइट आंसर आ जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सरल, संयुक्त, मिश्रित। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे रचना के आधार पर पूछे तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो ये आपकी दहेज समस्या पर आधारित है। कौन सी समस्या पर? दहेज समस्या पर। ठीक है, दहेज समस्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दहेज समस्या पर आधारित है। तो इस प्रकार से आपके चौथा क्वेश्चन यानी कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर भी आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, रसखान के गुरु का नाम गोविंद विट्ठल दास था। बिल्कुल सत्य बात है। पहले में आपका राइट आंसर आ जाएगा सत्य। ठीक है, सत्य लिखना है आपको। नेक्स्ट आपका, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है। ये भी सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट, झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया था। ये भी आपका सत्य आ जाएगा। ठीक है, सत्य। नेक्स्ट, 5वां है आपका, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। और लास्ट है आपका, छंद को पढ़ने का प्रवाह लय गति कहलाता है। ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। असत्य इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। असत्य इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो शुरू के आपके 5 जो है वो सत्य हो जाएंगे, बाकी जो लास्ट है आपका 6ठा वो असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है और अथवा इसका छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6ठा क्वेश्चन, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। इसका अथवा है हथकड़ियों को घेना क्यों कहा गया है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा है इसका अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। 2 नंबर की क्वेश्चन है। प्रश्न 9वां, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा है इसका दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं आपको बतानी है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा है? महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है आपका, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा आया। ये आपको बताना है। इसका अथवा है, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 11वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है आपका? 12वां क्वेश्चन है आपका, नाटक एकांकी में कोई 2 अंतर आपको बताना है। अथवा इसका कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां,
निपात शब्द क्या है लिखिए, अथवा इसका तत्सम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है, ये लिखना है आपको, ठीक है। 14 क्वेश्चन, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, इसका अथवा है रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न 15, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखना है आपको कोई दो, या फिर अथवा है आपका संधि एवं समास में कोई दो अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित करके लिखिए। पहला है मैं कल भोपाल जाऊंगी, तो प्रश्नवाचक बनाना है, तो क्या मैं कल भोपाल जाऊंगी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ आपका विद्यालय, इसको निषेधवाचक बनाना है, तो नहीं जोड़ दीजिए, यहाँ आपका विद्यालय नहीं है, ठीक है। अथवा इसका निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। पहला है आपका आँख का तारा होना और दूसरा है आग में घी डालना, ठीक है। ये दोनों आपको करना है। 17वां क्वेश्चन, हमारा भू जल भंडारण कैसे समृद्ध होता है लिखिए। अथवा है इसका विलोम शब्द किसे कहते हैं, सदुपयोग शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आंसर आप शुरू हो गए हैं। तो प्रश्न नंबर 18 क्या है आपका, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, ये आपको बताना है इसका, ठीक है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई, ठीक है। या तो आप इसका लिख सकते हैं, या फिर अथवा में दे रखा है इसका मानसरोवर वाला, ये भी आप कर सकते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, संदर्भ प्रसंग एंड व्याख्या आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा इसका कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई संबंधित संवाद लिखिए, ठीक है, ये आपको बताना है। प्रश्न 21, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि सत्य के बाद स्वच्छता का स्थान है, ये वाला आपका जो पैसेज दे रखा है 4 नंबर का, इसको पढ़कर आपको नीचे के प्रश्न जो दे रखे हैं उनके आंसर आपको लिखना है। देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। दूसरा है हमारी आंतरिक सुरक्षा का क्या आधार है, और तीसरा है आपका उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इनके आंसर्स आपको इसी पैसेज में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। अथवा इसका अपने मित्र को प्राणवी सूची में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र आपको लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेटर एप्लीकेशन आपको लिखनी है। 23वां और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। 4 टॉपिक दे रखे हैं, चारों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको एक निबंध लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने आपको कक्षा 9वीं विषय हिंदी, आपका जो पेपर होने वाला है 18 सितंबर को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आने वाले वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।